हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी प्रार्थना से, इसी कामना से, इसी मंत्र से, इसी इच्छा से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ और माँ के चरणों में बैठ के करती हूँ ताकि वाणी की देवी मेरी वाणी को शुद्ध ही रखे, क्योंकि माँ ही तो है ना वाणी की देवी। तो आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ आपके साथ बात करने के लिए। वो ऐसे है कि जीवन जो है तलवार की धार है। जीवन तलवार की धार है, या यूं कहूं कि हर व्यक्ति अपना महाभारत खुद लड़ रहा है, क्योंकि ये जीवन महाभारत जैसा ही है। हमारे इस शरीर में आत्मा भगवान है, आत्मा है, और जो इस रथ का सारथी है, जो हमारी आत्मा है, ये हमारे शरीर रूपी रथ की सारथी है। और जो हमारी बुद्धि है वो बाहर के एक्सपीरियंसेस और पूर्व जन्म के अनुभवों का मिश्रण है, अर्जित है ना। बाहर का ज्ञान तो हम अर्जित करते हैं, और अर्जित किया हुआ ज्ञान ही अर्जुन है। आत्मा सारथी है हमारे इस रथ का, और बुद्धि अर्जित किया हुआ ज्ञान है जो अर्जुन है। और हमारा अर्जित किया हुआ ज्ञान ही बुद्धि अर्जुन इस महाभारत को लड़ रहा है। लेकिन मैं रोज, चाहे मेरा वो मैत्री टैरोट रीडिंग वाला चैनल हो, यूट्यूब चैनल, चाहे मेरा ये स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री वाला चैनल है, इन दोनों में मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ कि अपनी इंट्यूशन की सुनो। तो जब मैं इंट्यूशन की बात करती हूँ तो वो अंतरात्मा की बात है, मतलब अपने आत्मा की बात सुनो। क्योंकि हमारे इस शरीर में दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक है आत्मा और दूसरा है जीव। जीव को आप बुद्धि समझ लीजिए, अर्जित। तो अंतरात्मा की आवाज बुद्धि के शोर में, क्योंकि वो बाहरी है अर्जित किया ज्ञान, उस शोर में हम दबा देते हैं और बुद्धि के कहने से संसार में भटक जाते हैं। बुद्धि के अकॉर्डिंगली चलने से हम संसार में भटक जाते हैं। अब बात मैं जो आज करने आई हूं वो इससे जुड़ी हुई तो है, लेकिन मैं उसको अपने शब्दों में कहना चाहती हूँ। देखिए, हमें संसार में व्यवहार करना पड़ता है। मुझे थोड़ा कम करना पड़ता है, आपको ज्यादा करना पड़ता है। गृहस्थियों को ज्यादा करना पड़ता है। मेरा तो सन्यासी जीवन है, मेरे तो बहुत व्यवहार बहुत कम है लोगों के साथ, तो इसलिए मेरे को उतनी दिक्कत पेश नहीं आती है जितनी आप लोगों को आती होगी व्यवहार में। अब बात जो मैं कहने और करने आई हूं वो इस प्रकार है कि जब हम अपने मन की बात किसी से कहने लगें या लिखने लगें तो शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्द रूठ जाते हैं। मन की बात हम पूरी ना कह पाते हैं, ना लिख पाते हैं। मन की बात हम ना कह पाते हैं, ना लिख पाते हैं, शब्द रूठ जाते हैं। लिखते हैं तो शब्द क्यों रूठते हैं? क्योंकि हमें ये चिंता हो जाती है कि कल को अगर ये किसी ने पढ़ लिए तो। इस तरह की बात आती है।
और दूसरा पहलू ये है कि अगर हम आत्मा की बात कहते हैं, सच बोलते हैं, तो जिनको बोलते हैं वो रूठ जाते हैं। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। इसलिए कह रही हूं कि हर व्यक्ति अपना महाभारत लड़ रहा है और हर व्यक्ति अपनी जिंदगी तलवार की धार पे चला रहा है। अगर मन की बात कहते हैं तो वो कह नहीं पाते हैं, और अगर सच्चाई बोलते हैं तो सामने वाला अपना रूठ जाता है। मन की बात कहें तो शब्द रूठ जाते हैं। बड़ी विडंबना है जीवन में, ये बड़ी भारी विडंबना है। तो फिर क्या करते हैं आप झूठ का सहारा लेते हैं, समय काटो, ये वाली परिस्थिति तो निकले, आगे देखा जाएगा। यही सोच होती है आप सब लोगों की। मैं ऐसा मान के चलती हूँ, क्योंकि मेरा व्यवहार कम है बाहर, तो लेकिन जो लोग मेरे से मिलने आते हैं, जब वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, अपने अनुभव बताते हैं, तो मेरे को यही बात समझ में आती है कि कुछ इसी तरह का खेल चल रहा है, इसी तरह का खेल चल रहा है। अब अपने मन की बात जो लोग अपनों से नहीं कह पाते हैं या उनको सच नहीं बोल पाते हैं, तो वो अपने मन की सारी भड़ास मेरे पास आके निकालते हैं। वो अपनी सारे मन की बात मेरे को बताते हैं आकर के। सुन रहे होंगे तो हंस भी रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आप शब्दों का चयन सही ढंग से करते हैं तो आपको घबराने की फिर कोई बात नहीं होती है। आप अपना बात स्पष्ट शब्दों में, सुंदर शब्दों में कह सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, किसी ने कुछ काम गलत कर गया, उसके हाथ से बिगड़ गया काम, मतलब काम करते करते थोड़ा सा बिगड़ गया काम। तो कई बार कुछ लोग गुस्से में आके कहते हैं, अंधे होके काम कर रहे हो क्या, दिखाई नहीं देता तुमको, आंखें नहीं दी भगवान ने। ये शब्द। और दूसरा एक वर्जन में बताती हूँ, कुछ लोग कैसे कहते हैं, अरे ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो, ठीक हो जाएगा। अब जिससे गलती हुई है, अगर पहले वाले वर्जन की बात करें, तो वो व्यक्ति जिससे गलती हुई है वो और टूट जाएगा और काम सुधरने की बजाय घबरा करके वो और बिगाड़ देगा और अंदर से आपसे नाराज भी हो जाएगा। और जो दूसरे वर्जन में बात की है कि कोई बात नहीं, दोबारा कर लो, उससे क्या होगा, उसकी हौसला बना रहेगा, उसकी हौसला अफजाई होगी और वो उस काम को अपने अंदर ग्लानि लेकर के और अच्छे ढंग से करेगा। वो आपसे खुंदक नहीं खाएगा, वो अपनेपन से फिर करेगा। शब्दों का चयन अगर आप अच्छे ढंग से करते हैं, थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी दारी, मतलब दुनियादारी, बात बन जाती है। थोड़ी सी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती, थोड़ी सी चाहिए होती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आज मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हरि ओम नारायण हरि।